जगत नियंता जगदीश्वर जगदाधार यशोदानंदन आनंद कंद श्याम सुंदर भगवान का साक्षात विग्रह साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान के पावन चरणों में नमन। इस पावन भूमि इस तपोभूमि को नमन और इस तपोभूमि पर तपस्या में रत रहने वाले महान भाव और बाहर दूर दूर से आए हुए भगवत स्वरूप संत वृंद सभी के पावन चरणों में प्रणाम। इस कथा का आनंद लेने के लिए आए हुए सभी भगवत वृंद श्रद्धा शक्ति स्वरूपा माता बहनों, सिया राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जोग पानी। आज बड़ा ही सौभाग्य है जो कि प्रभु की पावन कथा का आनंद लेने के लिए यहां पर सभी उपस्थित हुए हैं। भगवान की पावन कथा, संतों के दर्शन, सत्संग, ये दोनों ही बड़े दुर्लभ हैं। धन वैभव पुत्र पौत्रादि अर्थात संतान ये किसी के भी हो सकती है, लेकिन प्रभु की कथा, संतों का संग, सत्संग, संतों के दर्शन ये बड़े भाग से प्राप्त होते हैं। सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। रावण के यहां पर क्या कमी थी? वैभव लक्ष्मी सब कुछ था, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, लेकिन कमी क्या थी? वहां सत्संग नहीं होता था, प्रभु की कथा नहीं होती थी। तो धन्य घड़ी जो जब सत्संगा, वह घड़ी धन्य है जब सत्संग प्राप्त हो, जब भगवान की कथा हमको श्रवण करने के लिए मिले। प्रभु की कथा सत्संग ये हमको वैसे ही नहीं प्राप्त हो जाते। कहा गया है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेत कृतमोह मदान्धकार नासं विदाय ददोदयते विवेकः। जब हमारे जन्म जन्मांतर के जन्म जन्मांतर के युग युगांतर के कल्प कल्पांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब हमको ऐसा स्वावसर प्राप्त होता है जैसा कि आपको प्राप्त हो रहा है। वास्तव में यहां पर त्रिवेणी बह रही है,
गंगा यमुना सरस्वती तीनों धाराएं मिलकर के त्रिवेणी का रूप लेकर के यहां पर बह रही। यज्ञ भगवान के दर्शन करेंगे आप, संतों के दर्शन करेंगे और प्रभु श्याम सुंदर की पावन कथा का पान करेंगे। और देखिए इसमें जो प्रभु की कथा का आप आनंद ले रहे हैं, ये आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसमें विशेष मेहनत जो हमारे भगत जी बैठे हुए हैं, आदरणीय सत्यदेव जी महाराज, इनके अथक प्रयास से ये आनंद प्राप्त हो रहा है। बेचारे बार बार फोन करते रहते थे कि महाराज कैसे हो, यहाँ पर स्थापना कैसे हो। जो पुजारी जी हैं उनका शरीर जर्जर हो रहा है और हम चाहते हैं कि आपके द्वारा ही यहाँ पर ये कार्य संपन्न हो जाए। तो आज भगवान ने वो पुण्य घड़ी ला दी, क्योंकि प्रभु के यहाँ पर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जो इच्छा करियो मन माही और हरि प्रसाद कच दुर्लभ नाही। जो भावना, सच्ची भावना को लेकर के हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारे मनोरथों को, भगवान हमारी इच्छाओं को, भगवान हमारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। हो भगवान पर सच्चा भरोसा। भगवान की कथा के द्वारा क्या होता है? भगवान की कथा हमारे अंदर जो कूड़ा करकट है, जो गंदगी है, जो मैल है, जो हमारे विषय हैं, उन सारे विषयों को नष्ट कर देती है। दयते विवेका। और भगवान की कथा से हमको क्या उत्पन्न होता है? विवेक की उत्पत्ति होती है। हमको भगवान की कथा से विवेक प्राप्त होता है। इसलिए जब भी फुर्सत मिले भगवान की कथा का आनंद लें और संसार के कार्यों में से समय निकालो, क्योंकि ये संसार के कार्य ऐसे हैं, ये कभी पूर्ण नहीं हो सकते। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। क्योंकि भगवान की भक्ति करना, भगवान का भजन करना, भगवान का चिंतन करना, यही मानव जीवन का लक्ष्य है, यही मानव जीवन का उद्देश्य है। हमारे संत महापुरुष बताते रहते हैं, अब भागवत की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। जब हम कोई भी कार्य करें, कोई भी कार्य शुरू करें, प्रारंभ करें, तो क्या करना चाहिए? हमको अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए, प्रभु का ध्यान करना चाहिए, प्रभु का वंदन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। महात्मा में जब सौनक जी महाराज प्रवेश कर रहे हैं तो उन्होंने अपने प्रभु को याद किया, उनकी स्तुति की। किस प्रकार से की? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले प्रभु को किस नाम से पुकारा?
प्रभु का किस नाम से वंदन किया? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद